मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं CNBC आवाज। आपके तमाम क्वेश्चंस इस शो में हम करते हैं शामिल। हमारे साथ है ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ, जो आपके सभी क्वेरीज को करेंगे आंसर। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका। आप कैसे शामिल हो सकते हैं शो में, अपने स्टॉक पोजीशंस पर कैसे राय ले सकते हैं। नोट कर लीजिए तरीका। आप हमें व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक, ट्विटर पे शो जाइए, आप लाइव भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #आस्कआवाज लिखकर। तो ये रहा है शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका। और क्या हुआ प्रीवियस सेशन में, उसका एक क्विक रिकैप आपके सामने लेकर आते हैं और उसके बाद बात करेंगे स्ट्रैटेजीज की। निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव रहा। शुरुआती तेजी के बाद बाजार गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 297 पॉइंट गिरकर 82,000 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 82 पॉइंट गिरकर 25,146 पर बंद हुआ। आज के कारोबार में मिड कैप, स्मॉल कैप्स में बिकवाली थी। मेटल, रियल्टी, PSU स्टॉक्स में दबाव दिखा। वहीं PSU बैंक इंडेक्स करीब 1.5% गिरकर बंद हुआ। कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। FIs ने बिकवाली की 1508 करोड़ की, DS ने खरीदारी की 3661 करोड़ की। अब क्या रणनीति आपके अगले सत्र की, उन्हीं चीज पर करते हैं बातचीत। अमित नमस्कार, बताइए पहले तो क्या राय रहेगी अगले सेशन के लिए इंडेक्स पर, निफ्टी बैंक निफ्टी पर, क्या सजेशंस? जी, गुड इवनिंग दीपाली मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। मैम, निफ्टी में हमने पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छी फैंटास्टिक रैली देखी थी आज के सत्र में, लेकिन हमने देखा कि थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग और प्राइस करेक्शन था इंट्राडे सेशन में। थ्रू आउट द डे करेक्शन थोड़ा सा ज्यादा स्टीप था, एंड में थोड़ी रिकवरी हुई, वो अलग बात है। बट हैविंग सेड दैट, वी आर स्टिल ट्रेडिंग अबव द 10 एंड 20 डेमा। तो जब ट्रेंड थोड़ा सा ऊपर रहता तो ये पुल बैक एक्सपेक्टेड था। सो वी आर सेफ। अगर आपकी पोजिशनल पोजीशन है तो हमारा सपोर्ट लगभग आता है 25,100, जहां हमारा 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। 25,050 जहां हमारा 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ज्यादा नहीं, जब तक 25,050 मार्केट होल्ड कर रही है, आई थिंक स्ट्रक्चर इज स्टिल बाय ऑन डिप। दिक्कतें तब बढ़ेगी जब हम 25,050 के नीचे चले जाएंगे क्लोजिंग बेसिस में। सिमिलरली निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो यहाँ भी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। डेफिनेटली थोड़ी सी इंट्राडे वॉलेटिलिटी जरूर थी, लेकिन हमने काफी जो लॉसेस ड्यूरिंग द डे था उसको रिकवर किया टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। निफ्टी बैंक 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी सपोर्ट की बात करें तो 56,000 हमारा 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और उसके बाद 55,600। तो इमीडिएट नियर टर्म के लिए जब तक 56,000 इंटैक्ट है, यहाँ पे भी रणनीति यही रहेगी कि बाय ऑन डिप्स की हम अपॉर्चुनिटी खोजेंगे। जब ये लेवल्स थोड़े ब्रेक होंगे देन आई थिंक रणनीति चेंज होगी, बट टिल दैट टाइम इट्स अ बाय ऑन डिप्स मार्केट। ओके, तो ये तो हुई इंडेक्स पर आए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहेगी? जी, यहाँ पे ICICI बैंक का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक में एक शार्प रिकवरी पिछले कुछ सेशंस में दिखाई थी, नीचे के लेवल से लगभग 1340 के लेवल से। आज के सत्र में भी स्टॉक ने 10 और 20 डेमा लोअर लेवल्स टेस्ट किए, जो कि चार्ट्स पे लगभग 1375 के आसपास थे। इट स्टिल मैनेज टू क्लोज अबाउट 10 एंड 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो क्लोजिंग बेसिस में ICICI बैंक में स्ट्रेंथ थी, बैंक निफ्टी भी स्ट्रेंथ पे है, तो इसे बाय कर सकते हैं। 1372 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 1410 के हमारे टारगेट्स रहेंगे। ओके, बात करते हैं व्यूअर्स से। और पहले व्यूअर हमारे साथ प्रभाकर कनेक्टेड हैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से सवाल पूछने के लिए। नमस्कार प्रभाकर जी, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मेरे पास SBI कार्ड्स के 50 शेयर्स है। ओके। और इसकी खरीदारी 1060 में की थी। ओके, तो अभी इस पर क्या करना पड़ेगा? बहुत दिनों से ये कोई ऊपर नहीं आ रहा था शेयर। ओके, तो ये तो निकल पड़ना चाहिए। हाँ, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा SBI कार्ड पर आपका? 1060 की आपकी बाइंग है, 50 शेयर्स आपने बताया है, 150 रुपये नीचे है आपके भाव से। अभी पूछ लेते हैं क्या सजेशन होगा, क्या सलाह है इनके लिए भी? वैसे आप प्रभाकर जी रख सकते हैं स्टॉक को, कोई होराइजन है? नहीं, आप बोलेंगे तो रखेंगे ना। आप बोलेंगे अगर ये ऊपर आता है, नहीं तो ये सब इतना बड़ा इसमें घाटा है, क्या करने का इसको रखकर। ठीक है, क्या सजेशन रहेगा? रख सकते हैं अगर नुकसान कम हो सके और थोड़ा फायदा हो सके तो। देखिए, मेरी सलाह ये है कि आप ये स्टॉक को रखें। थोड़ा सा अगर हम चार्ट्स पे पीछे जाएं तो हमने देखा था जून से लेके अगस्त तक ये स्टॉक में करेक्शन आया था।
जून में लगभग स्टॉक के प्राइस 1029 था और उसके बाद जुलाई अगस्त आते आते ये स्टॉक 785 के लेवल्स हिट कर गया था। लेकिन वहां से हमने देखा स्टॉक ने एक बेस बनाया और करंटली अपने सारे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे ट्रेंड अभी पॉजिटिव है क्योंकि स्टॉक इस करेक्शन के बाद अब एक हायर हाई हाई लो स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया है कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स भी इसने रिकवर किए हैं। तो काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है यहाँ पे। मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल कोई इसमें दिक्कत है और देयर इज अ क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि आपके जो लॉसेस है वो काफी हद तक अगर आप होल्ड करें तो कवर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक व्यू पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है 870 का, जैसे कि हर व्यू में होता है। जब तक 870 इंटैक्ट है आप इस पोजीशन में बने रहें। कोई भी कारणवश अगर 870 टूटता है तो दिक्कतें बढ़ सकती है, फिर जरूर निकल जाए। ओके, बात करते हैं अमन से, नोएडा से हमारे साथ कनेक्टेड है। अमन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो सर, हेलो मैम। मेरा बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। बिरला सॉफ्ट पे था। ओके, जब किस भाव की आपकी खरीदारी है, क्या आपका होराइजन है। ये मैंने लिया हुआ है 599 पे, 246 क्वांटिटीज है ओके, और ये मेरे को 1 साल से ज्यादा हो गया। ठीक है, तो आपको 599 की बाइंग है, 250 रुपये का काफ़ी नुकसान पर स्टॉक, क्योंकि फिलहाल 344 पर ट्रेड कर रहा है, साल भर ऑलरेडी दे चुके हैं। अब इतने लॉसेस के बाद क्या निकलना सही डिसीजन है या होल्ड कर ले, क्या व्यू रहेगा आपका अमित। देखिए अब मैं इसमें क्या ही बोलूं क्योंकि इन्होंने स्टॉप लॉस लगाया नहीं और काफी लंबा चौड़ा लॉस है, 254 रुपीज ऑलमोस्ट, शेयर आधा हो गया। तो पहले तो सलाह ये है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस जरूर डिटरमिन करें। हैविंग सेड दैट, देखिए स्ट्रक्चर वीक है, कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइस बन रहे हैं और ओवरऑल ट्रेंड इसका नेगेटिव है। लेकिन अगर हम वीकली चार्ट्स की बात करें तो अब ये जगह नहीं है कि जहां हमें लॉस बुक करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक एक वीकली सपोर्ट, एक अच्छे वीकली सपोर्ट पे आ गया है जो कि लगभग 325 से 330 के आसपास है। फर्दर दिक्कतें तभी बनेंगी जब ये 325 के लेवल तोड़ेगा। तो पहले तो एक स्टॉप लॉस लगाएं 325 रुपीज का, और कोई भी स्लोली एंड स्टेडीली यहाँ से अगर रिकवरी आती है, उछाल है, तो आप फिर से शो में आके एसेस कर सकते हैं। बट फिलहाल एक 325 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसे होल्ड करें। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए इस पोजीशन पर। बात करते हैं अगले व्यूअर से, अक्षय हैं दिल्ली से। अक्षय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। सर मेरे पास टिप्स म्यूजिक है, एवरेज प्राइस है उसका 648 और ये मैंने जून में लिया था। 50 शेयर्स है मेरे पास। इसमें समझ नहीं आ रहा, मतलब लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वैसे मैं इसको अभी 6 से 12 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ। ओके, 6 से 12 महीने होल्ड कर सकते हैं। टिप्स इंडस्ट्रीज 118 रुपये का नुकसान है अभी, क्या सजेशन। टिप्स में देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी वीक, जी स्ट्रक्चर काफी वीक है। स्टॉक 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है और कंटिन्यूअसली एक सस्टेन प्रेशर में है। तो सलाह यही है कि कोई भी उछाल आए तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ओके, अश्विनी से बात करते हैं, सामाजी नगर से हमारे साथ कनेक्टेड है। अश्विनी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। IEX के 153 शेयर है @149 लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, लॉन्ग टर्म का व्यू है। IEX 148 की बाइंग है, 12 रुपये नीचे इनके भाव से। जी देखिए, वैसे तो ओवरऑल स्टॉक का ट्रेंड डाउन ही है। स्टॉक कंटिन्यूअसली एक लोअर ट्रेजेक्टरी में, थोड़ा से पीछे रिकवरी आई थी, लेकिन 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने उसने रेजिस्टेंस ली। तो स्टॉक, लेकिन ये लेवल्स अब सपोर्ट के हैं, तो 129 130 का अच्छा सपोर्ट है। अगर वो लेवल टूटते हैं तो दिक्कतें बढ़ेंगी। तो एक 129 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगाएं, लेकिन कोई भी उछाल आता है जहां पर लॉस कम हो, यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ओके, आलोक है अगले व्यूअर हमारे साथ, सूरत से सवाल पूछने के लिए। आलोक जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम। मेरे पास Hyundai मोटर्स के 2490 की रेट से 200 शेयर्स हैं। मैं 2 साल तक का पीरियड होल्ड कर सकता हूं, तो आगे मुझे क्या करना चाहिए। ओके, 2 साल का हो रहा है Hyundai मोटर में 2490 की बाइंग है, 78 रुपीज नीचे इनके भाव से। फिलहाल तो भाव के आसपास ही है, क्या सजेशन 2 इयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। जी देखिए, वैसे तो अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पिछले 9-10 दिनों में यहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन आया है, तो ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं। इनफैक्ट आज के लो का स्टॉप 2373,
या 2350 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करने की ही सलाह है। ओके, बात करते हैं पंकज से, हरियाणा से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। पंकज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो मैम, दीपाली मैम, जय श्री राम। सर को भी जय श्री राम। मैम मेरे जय 3 श्री सवाल राम। हैं, प्लीज ले लेना क्वेरी प्लीज। बताइए। मैम मेरे एक तो गावा सर ने मेरे को सजेस्ट किया था कि 1140 पे मैंने टाटा मोटर लिया हुआ था अक्टूबर 2024 में, तब से मैंने लेके होल्ड करके रखा हुआ है। 443 शेयर हैं सर। और मेरा ऑयल इंडिया पे सवाल है, 1000 शेयर है 540 पे। और मेरा एक है BSE पे 2823 पे लिए 100 शेयर। मैम प्लीज मेरा बताइए, मैं अक्टूबर 2024 से अभी इनमें अभी एक्टिव हूँ, तो प्लीज मेरे को होल्ड BSE में किस भाव की खरीदारी है? 2823 मैम। 2823। और आप मैम, कितने हाँ जी समय मैम। और रुक सकते हैं? मैम ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को बस प्रॉफिट होना चाहिए मैम। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मैं होल्ड कर सकता हूँ, मैं अभी तक कर रहा हूँ तो और भी कर सकता हूँ मैम। ओके, तो BSE 2830, नुकसान यहाँ पर लगभग 400 रुपये का। टाटा मोटर्स में तो नुकसान ज़्यादा है, हालांकि अभी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिस्ट हुआ, CV अभी लिस्ट होना बाकी है, तो लेकिन उसके बावजूद भी ये लॉसेस में ही है और ठीक ठाक लॉसेस में है। प्लस ऑयल इंडिया 540 की बाइंग। बताइए। देखिए BSE से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली BSE का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। यहाँ पे स्टॉक में हमने एक फैंटास्टिक रैली पिछले 7-8 दिनों में देखी है। ऑलमोस्ट 200 एमआ से एक रिकवरी दिखाई है और काफी रेजिस्टेंसेस जो स्टॉक का हर्डल्स थे, स्टॉक ने वो भी क्रॉस किया। मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो BSE का अब हमारा सपोर्ट लगभग बन जाता है 2375, 2375 रुपया। तो जब तक 2375 रुपए के ऊपर है, आप BSE को होल्ड करें, वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। रही बात ऑयल इंडिया की, जी देखिए यहाँ स्ट्रक्चर इतना पॉजिटिव नहीं है। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने नीचे के लेवल से एक रिकवरी जरूर दिखाई थी, लेकिन नेक्स्ट लेग ऑफ रिकवरी तभी बनेगी जब ऑयल इंडिया 430 के ऊपर निकलेगा। तो इन द मीनवाइल, क्योंकि थोड़ा सा इसने रिकवरी दिखाई और बेस बनाने की कोशिश की है, आप चाहे तो इसे होल्ड कर सकते हैं 405 के स्टॉप लॉस से। तीसरा स्टॉक जो टाटा मोटर इन्होंने कहा है, थोड़ा सा यहाँ चार्ट्स डिस्टर्ब हो गए क्योंकि आज यहाँ पे एक डीमर्जर हुआ था। लेकिन अगर प्री डीमर्जर की बात करें तो स्टॉक का प्राइस लगभग 800 रुपीज के आसपास है। यहाँ पे मेरी सलाह ये रहेगी कि आप थोड़ा सा इसको पेशेंटली होल्ड करें, स्टॉप लॉस लगा के रखें 380 रुपीज का। एजाज हैं अगले व्यूअर हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। एजाज नमस्कार, बताइए क्या सवाल। हेलो नमस्ते सर। हाँ, मेरे पास अतर एनर्जी का 140 शेयर है जो मैंने 637 में परचेज किया हुआ है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए एक मोमेंटम रहेगा, होल्ड करना चाहिए या अभी कुछ डाउन साइड चल रहा है तो कम लॉस करके निकलना चाहिए? शॉर्ट टर्म व्यू है आपका इथर एनर्जी में 140 शेयर 637 के मांगे, 22 रुपए नीचे इनके भाव से। जी शॉर्ट टर्म व्यू है, तो मेरे ख्याल से एक स्टॉप लॉस लगा के रखें लगभग 605 रुपीज का। स्टॉक 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो जब तक 10 डेमा होल्ड कर रहा है आप इसे होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें 610 रुपए का। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। SMS के थ्रू मीनल ने हमें भेजा है और देहरादून से सवाल आया है। बाइंग है NIIT लिमिटेड पर 147 शेयर्स है, 100 की बाइंग है, 104 पर ट्रेड कर रहा है। 100 शेयर्स 147 की बाइंग है, माफ कीजिए, तो 42 रुपए का नुकसान इनको हर स्टॉक पर हो रहा है। क्या राय रहेगी? जी देखिए, ये भी चार्ट एक सस्टेन्ड प्रेशर में रहा है। ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव है, कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं और वीकनेस है इस स्टॉक में। लेकिन अगर सपोर्ट की बात करें तो यहीं के आसपास हमारा एक वीकली सपोर्ट जोन आता है, तो 100-102 के लेवल्स काफी क्रूशियल हैं। वो लेवल टूटेंगे तो दिक्कतें बढ़ेंगी। तो आप एक स्टॉप लॉस लगाएं यहाँ पे 101 रुपीज का और इसे होल्ड करें, लेकिन कोई भी उछाल है जहां आपका लॉस कम हो तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ओके, अगला सवाल हमें भेजा है नागेंद्र जायसवाल ने गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। SMS के थ्रू टाटा मोटर्स पर इनके बाइंगे 675 के भाव पर 100 शेयर्स दिए हुए हैं, तो फिलहाल तो इनके भाव के आसपास ही था ये स्टॉक। आज तो हालांकि रीलिस्टिंग हुई है, इनफैक्ट डीमर्ज्ड बिजनेस की। क्या सजेशन अब इनके लिए? 395 पर बंद हुआ, 675 की बाइंग है ऑलमोस्ट। हालांकि एडजस्टमेंट करके देखें तो सेम प्राइस पर ही कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा था। क्या करें ये इस पोजीशन में?
जी, यहाँ पे जैसे कि अभी हमने बात की थी कि सलाह यही है कि आप थोड़ा-सा इसको ₹385 का स्टॉप लॉस लगाएँ और इसे होल्ड करने की सलाह है, बट 385 का स्टॉप लॉस से एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। गणेश का सवाल है, एक एसएमएस के थ्रू गोवा से डेल्टा कॉप 214 की बाइंग है, क्या करें इस पोजीशन में? जी देखिए, ये भी चार्ट काफ़ी खराब चार्ट है, कंटिन्यूअसली प्रेशर में है पिछले डेढ़ 2 साल से बात करें तो, और लोअर लो, लोअर हाइज़ बन रहे हैं यहाँ पे। चार्ट को देख के ऐसा लगता नहीं है कि अभी भी यहाँ पे जो गिरावट है वो थमी है। तो सलाह ये है कि कोई भी बाउंस आए तो यहाँ से एग्ज़िट करने की कोशिश करें। ठीक है, एग्जिट करने की सलाह डेल्टा कॉप से। चलिए रुकने के साथ एक ब्रेक ले, कुछ और सवालों को अमित सेठ हमारे साथ बने अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। पहले सोशल प्लेटफॉर्म से देख लेते हैं। वरुण ने एक सवाल भेजा, एनबीसीसी 68 की बाइंग है, सितंबर 2024 से ले रखा है, होल्ड कर सकते हैं। एक है इरकॉन 38 शेयर्स 132 की बाइंग है। जी देखिए, एनबीसीसी में ज़रूर आज के सत्र में करेक्शन आया है, दैट वाज़ बिकॉज़ ऑफ क्योंकि इंडेक्सेस हमारे प्रेशर में थे। बट ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्टॉक ने एक बेस बनाया है, रिकवरी दिखाई है। तो एनबीसीसी तो आप होल्ड करें, लेकिन यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के रखें ₹106 का। दूसरा शेयर आपने कहा मैडम इरकॉन की रेडा? इरकॉन। इरकॉन, ओके। 1 सेकंड। जी देखिए, इरकॉन का थोड़ा-सा ट्रेंड नेगेटिव है, जहाँ की हमने एनबीसीसी का ट्रेंड अच्छा ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इरकॉन अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है और वहीं बार-बार जाके रेजिस्टेंस ले रहा है। तो जब तक ये स्टॉक 190 के ऊपर ना निकले, यहाँ पे थोड़ा-सा काउंटर प्रेशर में रह रहा है और सपोर्ट्स इसके 168 के आसपास है। 168 टूटेगा तो दिक्कतें फिर बढ़ सकती हैं, तो कोई भी उछाल है, यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ओके, कुछ और सवाल ले लेते हैं। और एक सवाल और मिला है हमें, विकास ने भेजा है, बंधन बैंक का इन्होंने कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ है 162 की स्ट्राइक का ₹5 के भाव पर, क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन में पोजीशन है, 162 का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है बंधन बैंक। 162 का कॉल ऑप्शन मैं देख रहा हूँ लास्ट क्लोजिंग लगभग ₹4.65 के आसपास है। लेकिन आज का जो यहाँ पे कैंडल बना है वो काफ़ी बेयरिश कैंडल है, 200 EMA पे रेजिस्टेंस लिया है और वॉल्यूम्स भी काफ़ी तगड़े थे। तो हो सकता है स्टॉक थोड़ा-सा नीचे स्लाइड कर जाए और इन्हें इस कॉल ऑप्शन में नुकसान हो जाए। आज के सत्र में हमने इंडेक्सेस में थोड़ा प्रेशर देखा, अगर सुबेरे थोड़ा-सा मार्केट स्टेबलाइज़ करता है और थोड़ा-सा बंधन बैंक ऊपर खुलता है, तो मेरे ख्याल से इनको मौका मिलेगा निकलने का इनके प्राइस के आसपास। तो यहाँ से एक बार निकल जाए तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज़ आज का प्राइस एक्शन काफ़ी नेगेटिव है। ओके, कुछ और क्वेरीज ले लेते हैं और एक सवाल और पिक करते हैं। ये सवाल हमें भेजा है सत्येंद्र दियोल ने, प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स पर सवाल है, 3000 शेयर 654 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म का व्यू चाहिए इन्हें। जी देखिए, स्टॉक ने 2024 में लगभग ₹924 का एक हाई लगाया था और उसके बाद एक सस्टेन्ड कंसोलिडेशन और पैटर्न में है। स्टॉक की रेजिस्टेंस लगभग 700 695 के आसपास आती है, तो जब तक 695 के ऊपर ना निकले थोड़ा-सा प्रेशर में रह सकता है। ओवरऑल स्टॉक ने ज़रूर पिछले कुछ दिनों में एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाया है, लेकिन आज का प्राइस एक्शन थोड़ा-सा नेगेटिव और विद वॉल्यूम्स है। 20 डेमा लगभग हमारा 608 के आसपास आता है, वो टूटेगा तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। 608 टूटे तो यहाँ से निकल जाए। ओके, तो ये रह रही है आपके लिए प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स पर। कुछ और सवाल ले लेते हैं। एक दीपक ने सवाल हमें भेजा है, महाराष्ट्र से ओला इलेक्ट्रिक पर 86 की बाइंग है, 1000 शेयर्स हैं। दूसरा है जी एंटरटेनमेंट, 178 की बाइंग है, 300 शेयर्स हैं। लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या सजेशन दो रही पोजिशंस में? जी देखिए, ओला में वापस थोड़ा-सा प्रेशर है। स्टॉक अपने मूविंग एवरेजेस ब्रेक कर दिया है। 3 सितंबर को लगभग इसने हाई बनाया था ₹72 के आसपास और वहाँ से हम करेक्शन ही देख रहे हैं। जो थोड़ा बहुत चार्ट इसका सपोर्ट वापस ₹40 के आसपास आता है, तो कोई भी उछाल है, यहाँ से निकलने की कोशिश करें। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा जी एंटरटेनमेंट। जी एंटरटेनमेंट भी देखिए थोड़ा-सा चार्ट स्ट्रक्चर नेगेटिव है, की मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, की सपोर्ट 112 का था, वो भी स्टॉक ने तोड़ दिया। तो यहाँ भी कोई उछाल आए तो निकलने की कोशिश करें। अभिषेक का सवाल है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से रिलायंस पावर पर 68 की बाइंग है, 1600 शेयर्स हैं।
अ, जी देखिए, ये स्टॉक एक लंबे अरसे से साइडवेज है। यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं है और खबरों में बना रहता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे राय देना डिफिकल्ट रहेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगा कि 43 अगर टूटता है तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अगर कोई पोजीशन है तो 43 का टूटे तो निकल जाएगा उनसे। ओके। इस्लाम का एक सवाल है नई दिल्ली से, सुजलॉन पर 57 की बाइंग है, 1000 शेयर्स, लॉन्ग टर्म व्यू। जी देखिए, सुजलॉन भी रिसेंटली प्रेशर में रहा है कि मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन इनको लॉस ज्यादा नहीं है। थोड़ा बहुत रिबाउंड आए तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ओके, बात करते हैं एक और। सचिन ने एक सवाल भेजा है कानपुर से, 2 सवाल है इनके पास। कैम्स 3852 की बाइंग है, 110 शेयर है। एक है बीएससी 2554 की बाइंग है, 5000 शेयर्स हैं। क्या सजेशन? जी मेरी सलाह ये है, बीएससी तो आप होल्ड करें। बीएससी ने, जैसे कि हमने शो में डिस्कस किया, एक अच्छी खासी रैली 200 एमआ से दिखाई और ये काउंटर में हमें स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो बीएससी का एक स्टॉप लॉस है 2375 का और इसे होल्ड करें। कैम्स कोई भी उछाल आए तो निकलने की कोशिश करें, क्योंकि इसका एक मेजर रेजिस्टेंस 200 एमआ का लगभग 3950 के आसपास आता है। अक्सर देख रहे हैं कि स्टॉक वही लेवल से रिवर्सल दिखा देता है। नीचे की तरफ सपोर्ट 3700 का, वो टूटेगा तो दिक्कतें बढ़ेंगी। तो बेसिकली कोई इतना पॉजिटिव स्ट्रक्चर नहीं है बीएससी की तरह, तो कोई भी उछाल आए तो कैम से निकलने की कोशिश करें। ओके, तो 3780 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, निकलने की सलाह है उछाल पर। चलिए, सवाल तो इतने ही लेंगे आज शो में। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से अमित? जी जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं इनमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। ओके, चलिए इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। थैंक यू अमित शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।